हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। 92 में हमने आखिरी मरतबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। 25 करोड़ की आबादी में, 24 करोड़ की आबादी में 7 एथलीट का जाना, 11 हमारे ऑफिशियल गए हैं। बेहतर करना है तो इंडिया हमारे सामने एक एग्जांपल है। उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर ओलंपिक में वो एक जाइंट पावर बन के उभरे। पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं। जब भी कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को ले लें यार, ये खेल ऊपर जा रहा है, इस खेल में मेडल्स की उम्मीद है। बात ये हो रही थी कि आपके कितने ऑफिशियल जाएंगे, मेरे कितने ऑफिशियल जाएंगे। बस कितने लोग जाने और कहाँ ठहरेंगे और क्या खर्चा आएगा, बस ये। ऑफिशियल पे जाने पे तो बैन होना चाहिए कि तुम लोग जा ही क्यों रहे हो, उनके खाते में जो चीज आनी चाहिए वो भी तुम खा रहे हो। अफगानिस्तान हमसे ऊपर है। सबसे ज्यादा दुख और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का कौमी खेल मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक के मेले में शामिल नहीं होगा। अगर आपने देखना है ना कि तरक्की करने का मायार, तो उसकी स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स भी सामने आनी शुरू हो जाती है। जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आज शुरू करेंगे, ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के ले आएंगे। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। दोस्तों नमस्कार, कल से ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं और हमारे 117 एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें नीरज चोपड़ा भी शामिल है जिसने पिछली बार गोल्ड मेडल जीता था, और 2021 के ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीते थे, इसमें 1 गोल्ड मेडल था। और हमें इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार हम कम से कम 2 या 3 गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमने तैयारी बहुत अच्छी की है इस बार, और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है इनको। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि उनके केवल 7 एथलीट गए ओलंपिक में इस बार, इसमें 3 तो वाइल्ड कार्ड है, 4 ने क्वालिफाई किया, यानी कि इतना बुरा हाल है उनका। अब वो खुद मान रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए भारत से कि भारत इतना खेलों में कैसे आगे बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने 92 के बाद से कोई मेडल जीता ही नहीं है ओलंपिक्स में। पिछले 3 बार से उनकी हॉकी की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। दोस्तों ये हर गेम के बाद ऐसे ही करते हैं, जब जब इंडिया अच्छा खेलती तो इनको लगता है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि इंडिया इतने मेडल जीत कैसे रहा है। क्योंकि हमने पिछली बार चाइना में 107 मेडल जीते थे, जिसमें पाकिस्तान केवल 3 मेडल जीत पाया था और अफगानिस्तान भी इनसे आगे था। तो ये लोग इसी का रोना रो रहे हैं कि हम इतना पीछे क्यों हो गए भारत से, क्योंकि इनके वहाँ स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा करप्शन है। वो लोग बस अपना पेट भरने की सोचते हैं। इनके पास केवल एक अच्छा प्लेयर है, अर्शद नदीम। सर आप हाथा कैसे करते हैं, ये जो 30 साल में हमें मेडल नहीं मिल सका, स्पोर्ट्स बोर्ड और पीओए की आपको पता है लड़ाइयाँ भी चलती नहीं। कुछ पिछले ओलंपिक्स में कितना बड़ा बजट इस्तेमाल हुए बगैर पीएसबी से गवर्नमेंट को वापस गया, इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती। लेकिन 25 करोड़ की आबादी में, 24 करोड़ की आबादी में 7 एथलीट का जाना, 11 हमारे ऑफिशियल गए हैं, 18 लोग हैं। क्या समझते हैं सर इसको चले जो हुआ सो हुआ, शायद भी अगर बेहतर करना है तो इंडिया हमारे सामने एक एग्जांपल है। उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर ओलंपिक में वो एक जाइंट पावर बन के उभरे। 92 में हमने आखिरी मरतबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। कितने अफसोस की बात है, जैसे हमारी हेडलाइन में था कि तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एथलीट जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ 7 एथलीट जाना ओलंपिक्स में, ये तो एक ज़माना डेफिनेटली 125 का भी कंटिजेंट गया है पाकिस्तान का, तो इतना ज़्यादा तो ये यकीनन मायूसी है। सालों से ये फेडरेशंस में बैठी हुई हैं, लेकिन आपस के फड्डे, लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, पावर, इन्होंने हमारे एथलीट को पीस दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एथलीट्स में दम नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी ज़रूर है, लेकिन इन एथलीट्स को आप पूरा मौका दें। देखिए हम ये खाना पूरी वैसे क्यों करते हैं, मतलब अगर हम ना भी जाएं क्योंकि कोई नाम तो कमा नहीं रहा, वहाँ जाके कुछ हो नहीं रहा, ना जाएं। इतनी बुरी परफॉर्मेंस, किसी के कान पे कोई अफगानिस्तान हमसे ऊपर है, किसी के कान पे कोई जूरी नहीं, कोई जिम्मेदारी कोई लेने वाला। वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, ये खेलों की फेडरेशंस, ये इनके गए चक्कर कटता रहेगा और खानी खत्म हो जाएगी। फिलहाल जब भी कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को ले लें यार, ये खेल ऊपर जा रहा है, इस खेल में मेडल्स की उम्मीद है। बात ये हो रही थी कि आपके कितने ऑफिशियल जाएंगे, मेरे कितने ऑफिशियल जाएंगे। बस कितने लोग जाने और कहाँ ठहरेंगे और क्या खर्चा आएगा, बस ये। ऑफिशियल पे जाने पे तो बैन होना चाहिए कि तुम लोग जा ही क्यों रहे हो, उनके खाते में जो चीज आनी चाहिए वो भी तुम खा रहे हो। कभी हमने सुना हुकूमती सतह पर कि कोई ओलंपिक के लिए कोई पॉलिसी है, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी? नेवर। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में जुमला यूज़ किया था, हमारे लिए ओलंपिक चांद रात की तरह है। एक रात पहले हम सबको इल्म होता है जी ओलंपिक आ गए, ईद मनाए जी, ईद मनाए। 3 साल कहाँ थे हम सब? अच्छा, ये जो, क्योंकि अब ओलंपिक्स वाली बात करते हैं तो स्पोर्ट्स से थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेते हैं। देखिए ये कोई 3 साल पुरानी कहानी तो नहीं है ना। मेडल 92 में बार्सिलोना में हॉकी में जीता। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ग्राउंड देख लें हमारे, आप ट्रैक एंड फील्ड देख लें हमारी, आप हॉकी की एस्ट्रोटर्फ देख लें, सबकी सब जो है तबाह हाल है। वजह यह है कि हमारे यहाँ आबादियों में से तो ग्राउंड गायब हो ही गए, स्कूल्स में से, कॉलेजेस में से भी ग्राउंड्स गायब हो गए। और अब हम दोबारा वही बात करें कि नहीं, हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, टैलेंट को निखारने का सिस्टम नहीं है। इतने शर्म की बात है ये, मुझे कहते हैं शर्म आ रही। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी।
3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज। इस मुल्क की जो तारीख है उसमें 10 मेडल हमने सिर्फ ओलंपिक में जीते हैं, 8 हॉकी के हैं। पिछले दोनों ओलंपिक से करते कलाम की बात पूरी कर लूं, और पिछले दोनों ओलंपिक से हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। आज सूरत ये क्वालिफाई नहीं किया। आज सूरत ये है कि अगर कौमी हॉकी टीम का कोई लड़का शादी के लिए रजामंद हो तो जो होने वाले ससुराली हैं पहला सवाल पता है क्या पूछते, कहने लगे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम नेशनल टीम में हो, मगर काम क्या करते हो? आज ये हालत। आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल से 6 साल से महरूम थे खिलाड़ी। अभी ओलंपिक में जब सवाबा हुई तो जी ओलंपिक हॉकी फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट क्या की गई है? हमारा जो क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ए कैटेगरी के प्लेयर्स को 10 लाख मिलते हैं सालाना। हाँ जी, महाना, माफ कीजिएगा क्रिकेटर्स माइंड कर देंगे, सालाना की बात तो होती नहीं उधर, महाना 10 लाख। हॉकी का जी हमारा जो टॉप का हॉकी प्लेयर जिसमें कप्तान भी है उसको मिलेंगे जी 50,000, और उसको भी कहा गया हर महीने तुम्हें टेस्ट करेंगे, अगर जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो 50 रोक दिए जाएंगे। बहुत बेहतर हालात हो गए हॉकी के, क्या कर रहे हो यार? 2 खिलाड़ी हैं। नहीं बहुत बेहतर हालात हो गए हैं। अप्रैल 2015 के मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप पिंडी में, रियो की तैयारी के लिए 2016 में होने थे। अचानक दरमियान में वो कैंप इसलिए खत्म कर दिया गया था कि TADA के जो पैसे हैं वो खत्म हो गए थे। जब हॉकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है कि आपको फाइनेंशियल मुश्किलात हैं, कैंप खत्म करना पड़ा है। हम खुदा के वास्ते, हम आपके हमसाए हैं, हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हॉकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नौबत आ चुकी है यार। और की जो फेवरेट कंगना की एक मूवी का क्लिप था ना कि नहीं अभी तो हमने और भी जलील होना है, हाँ वो पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में यार। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज़्ज़त दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यहाँ पंजाब स्टेडियम में खड़े होते हैं गर्मी में, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं, फिर हम उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेडल लेके आए। भाई उनको आप देते क्या हो? आप ना उनका ख्याल रखते हो, ना आप उनकी डाइट का ख्याल रखते हो, ना आप उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हो, ना आप उनको अकोमोडेशन देते हो, ना अच्छे तरीके से उनको उनको फ़ायदा पहुँचाते हो फाइनेंशियली तौर पर, तो आप फिर उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? सही बात है। मतलब अगर आपका झंडा थामे वो वहां पर जाते हैं तो आप उनको कम से कम इतना तो सहूलियत दो कि आपके लिए वो कुछ तो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने एथलीट को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, एक आपको मेरिट पे तमाम एथलीट्स को लाना चाहिए। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं, और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है।